गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके नोडल्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम नोड के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि नोड क्या होता है, ठीक है ना। नोड बच्चों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ नोड क्या होता है। आपकी नोड आपकी क्या है, ये एक प्लेन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, सरफेस हो सकता है बच्चों आपकी, या फिर ये आपकी एक लाइन हो सकती है जिस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो उसको हम बोलते हैं आपके नोड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपके पी ऑर्बिटल्स में नोड की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए हमने पी एक्स ऑर्बिटल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया था बच्चों। मैं यहाँ पर बना करके बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखिए बच्चों आपके देखो ये रहा आपके, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये क्या आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने पी एक्स का बनाने जा रहा हूँ। तो बच्चों देखिए ये मैंने बनाया। आप जानते हो ऑलरेडी कि जो पी ऑर्बिटल्स होता है वो डम्बेल शेप का होता है। क्या होता है? डम्बेल शेप का होता है, ठीक है। ये लॉब्स हैं, यानी कि दो लॉब्स होती हैं और इन लॉब्स में क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ठीक है। इनमें लॉब्स में तो ये तो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, लेकिन हम नोड स्टडी करने जा रहे हैं। नोड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, ओके। तो मैंने ये बनाया आपकी, देखिए देखो 1px तो होता नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s ऑर्बिटल ही होता है, ठीक है, ओके। लेकिन सेकेंड ऑर्बिट में आपके s और p होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके जो p ऑर्बिटल है वो सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, यानी कि 2px बनाया बच्चों मैंने ये ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मुझे स्टडी करना है, नोडल सरफेस स्टडी करना है कि 2px में नोडल सरफेस बताइए। तो बच्चों देखिए अगर यहाँ पे तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो 2px के केस में आपकी नोडल सरफेस आपके जीरो होगा, ठीक है ना, ओके। क्योंकि ऑर्बिटल्स में आपके यहाँ पर देखो सरफेस में आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं मैक्सिमम है, तो यहाँ तो आपकी नोडल सरफेस जीरो होगा। अब बच्चों अगर मैंने 3px बनाया, 3px बनाएंगे तो ये तो हुआ बच्चों आपकी किसका? 2px का हुआ। मैं यहाँ इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हुआ आपका 2px का। 3px का बनाऊंगा तो बच्चों देखिए इस तरह से बनेगा वो, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपकी एक नोडल सरफेस बन गई। क्या बन गई? ये एक नोडल सरफेस, ये हो गई आपकी, ठीक है। ये हुआ आपका 3px, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एक सरफेस बन गई, नोडल सरफेस, ठीक है। तो ये नोडल सरफेस बन गई, तो यानी कि 3px में आपके एक नोडल सरफेस होगी। इसी तरह से आपने आगे फर्दर आगे किया, इससे से ये बनाया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपके क्या? 4px, ठीक है। तो कितनी नोडल सरफेस हो गई आपकी? एक तो ये 1 और ये दूसरी 2, ठीक है। तो ये नोडल सरफेस बन गई आपकी। तो 4px में आपके दो नोडल सरफेस होंगे, ठीक है, ओके। तो आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, देखो 2px में आपके 0 थी, 3px में क्या हुई आपकी 1 हुई, ठीक है ना, और 4px में हुई आपकी 2 हुई। तो आपके एक फॉर्मूला ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो n ऑर्बिट हो तो आपकी नोडल सरफेस क्या होगी? n-2, ठीक है। क्या होगी आपकी? n-2, ठीक है। अगर मान लो n ऑर्बिट है, आप देख लीजिए क्योंकि 2px में 0 है, 3px हुआ तो 1 नोडल सरफेस है, ठीक है। यानी कि 3 माइनस, ओके, -2 यानी कि 1 नोडल सरफेस है आपके, ओके। तो फॉर्मूला बन जाता है आपके n-2, ओके। अगर आपके पास n ऑर्बिट है तो नोडल सरफेस कितनी होंगी आपकी? n-2 होंगी, ओके। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि 7px में कितनी नोडल सरफेस होंगी? तो आप क्या करोगे? 7 - 2 यानी कि 5 नोडल सरफेस होंगी। तो बच्चों इस तरह से आप p ऑर्बिटल्स में नोडल सरफेस मालूम कर सकते हो। ये px के लिए बताया, py के लिए भी वही फंडा है, pz के लिए भी आपकी वही फंडा है बच्चों आपकी। क्लियर बेटा आपकी? तो ये तो हुई बात आपके नोडल सरफेस के बारे में। क्लियर बेटा आपकी? ठीक है ना। अब हम आते हैं आपके डी ऑर्बिट, सॉरी यहाँ नोडल प्लेन के बारे में,
ठीक है, नोडल सरफेस कर लिया, नोडल प्लेन आपके पी ऑर्बिटल में। ओके, तो देखिए पी एक्स अगर मैंने लिया है, पी एक्स है, ओके, तो देखिए नोडल प्लेन आपकी क्या हुआ है इसमें, मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये लिया मैंने बच्चों आपके, ये x है, ये y है, ठीक है, ये मैंने बनाया है पी एक्स के लिए, पी एक्स के लिए बेटा है आपके यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये है पी एक्स। ओके, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, इसमें मुझे नोडल प्लेन मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए आपको मालूम है आपके एक्सिस कितने होते हैं, एक्स वाई, और एक क्या होता है आपके जेड होता है, ये हो गया जेड, ठीक है। तो देखिए आपका जो कौन सा प्लेन होगा जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होगी, वो होगा आपका वाई जेड। सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं ये बना देता हूं, ये मार्कर लिया मैंने बेटा आपकी, दूसरा मार्कर और ले लेता हूं मैं, ये इस तरह से, ठीक है। देखो ये आपकी क्या है, एक्स प्लेन है, ठीक है, और ये कर दिया मैंने आपकी, देखिए आप ऐसे देख लीजिए, ब्लू वाला एक्स प्लेन है, ब्लैक वाला आपके क्या है, वाई है, और जो रेड वाला है आपकी क्या है, जेड है, ठीक है बच्चों, ठीक है। जेड वाला आपके इस तरह से, रेड वाला मैंने, ये रेड वाला है वो जेड कर दिया है। तो देखिए ब्लू वाले में आपकी क्या है, ऑर्बिटल है पी एक्स, ओके। तो देखिए इस प्लेन में तो होगा, लेकिन ये प्लेन है, वहां पर आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, आपके जीरो होगी। देखो ये वाला वाई और जेड के बीच में, क्योंकि इस प्लेन में तो आपकी देखिए प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इस एक्सिस पर है आपके ऑर्बिटल, लेकिन ये जो ऑर्बिटल होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, आपकी जीरो होगी, वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आपके वाई जेड प्लेन होगा, वो आपकी नोडल प्लेन होगा बच्चों। क्लियर बेटा आपकी ये चीज, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल सा एक फंडा लगा लीजिए, आप जिस ऑर्बिटल के लिए, जिस एक्सिस पर ऑर्बिटल आपका है, उस एक्सिस को छोड़ करके बाकी की जो एक्सिस है वो नोडल प्लेन होगा। जैसे एक्स है, पी एक्स लिया है, तो वाई जेड नोडल प्लेन होगा, ठीक है। अगर मान लो पी वाई लिया है, वाई आपने ऑर्बिटल लिया है पी वाई, ठीक है, तो वाई के अलावा आप कौन से एक्सिस लेते हैं, एक्स और जेड, तो एक्स जेड प्लेन होगा, ठीक है। आपने जेड लिया है, तो जेड के अलावा कौन से एक्सिस हैं, एक्स और वाई, तो एक्स वाई आपके नोडल प्लेन होगा बच्चों, ठीक है। तो इससे से आप नोडल प्लेन यहाँ पर मालूम कर सकते हो, ठीक है बेटा आपकी। तो ये तो बात हुई आपके पी ऑर्बिटल्स में नोडल सरफेस और नोडल प्लेन के बारे में नॉलेज, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी डी ऑर्बिटल्स में। डी ऑर्बिटल में मुझे, आपको पता है डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल डम्बेल शेप का होता है, यानी कि 4 लॉब्स होती हैं बच्चों उसमें, ठीक है। अगर हम डी ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट मालूम करेंगे, तो नोडल पॉइंट क्या होगा आपके बच्चों, 1 होगा कि नहीं होगा। आप कोई भी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, अगर माना देखो मैंने एक्स वाई ले लिया, ये एक्स और ये वाई, ठीक है, तो आपके देखिए एक्स और वाई ऐसे होता है ना, वो डी एक्स वाई आपकी, ठीक है। जहां पर लॉब्स आपकी मीट करती हैं, वो पॉइंट आपका क्या होगा, नोडल पॉइंट। तो बच्चों देखो ये हुआ आपका एक नोडल पॉइंट, क्या हुआ आपकी, ये नोडल पॉइंट हुआ है, ठीक है। तो इससे से आपकी क्या है, डी ऑर्बिटल में एक नोडल पॉइंट होता है। अब बात चलती है नोडल सरफेस की, ठीक है। नोडल सरफेस की हम बात करते हैं, तो आपकी देखिए जो डी ऑर्बिटल है वो थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डी एक्स वाई में तो आपके कोई भी नोडल सरफेस नहीं होगा, जैसा कि आपके 2px में नहीं था ना नोडल सरफेस, इसी तरह से आपकी 3dxy में आपकी नोडल सरफेस नहीं होगा, यानी कि 0 होगा, ओके, नोडल सरफेस। लेकिन 4dxy में आपकी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 4dxy में क्या हो जाएगा आपकी 1। इसी तरह से आगे बनाते जाइए ना बेटा, इस तरह से आगे करते जाओगे, यूं देखो ये आगे ऐसे बनाता गया है, तो देखो ये एक नोडल सरफेस मिल गई ना हमें, ठीक है। तो ये आपकी 4dxy हो गया, जिसमें 1 नोडल सरफेस होगी, 4dxy मान लो कंसीडर कर लिया मैंने इसको, ठीक है।
इसको 3dxy मान लो कंसीडर किया, तो यहाँ तो हो गया 0 और यहाँ हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। ठीक है, 5dxy में आपके 2 होगा, 6dxy में आपके 3 नोडल सरफेस होगा, तो फिर ndxy में कितना होगा, n-3 कर देना है, ठीक है ना, क्या कर देना है, n-3, ठीक है। ये वाला फंडा आप लगा लीजिए, n-3 वाला, तो नोडल सरफेस आ जाएंगे। अगर आपको 6dxy में निकालना है कितनी नोडल सरफेस हैं, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, रख दीजिए, 6 - 3 यानी कि 3, तो देखो 3 आंसर आ रहा है आपके, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर नोडल सरफेस निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये आपकी कितना, ये फॉर्मूला यूज करके आप टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर n-3 फॉर्मूला ला करके आप इस जगह से नोडल सरफेस निकाल सकते हो, ओके। अब बात आती है आपकी नोडल प्लेन के बारे में, ठीक है, कि नोडल प्लेन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नोडल प्लेन आपके वही है, देखिए dxy दिया है मैंने, ओके। dxy प्लेन में मैं इसको थोड़ा यहाँ पर इस जगह ड्रॉ कर देता हूँ, इसको रख करके थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये बच्चों मैं ले रहा हूँ, मैं dxy का ही बनाता हूँ पहले, ठीक है। ये आपके है, ये x ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया मैंने y, तो dxy है, तो dxy ये प्लेन में होंगे, ऐसा छोटा करके बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा बन जाएगा लॉब्स, ठीक है। ये बन गया बच्चों आपकी dxy, ठीक है। xy प्लेन में देखो आपकी है ना लॉब्स है, तो यहां तो नोडल प्लेन हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने इस तरह से ये जेड रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, ये मार्कर रख दिया, ये जेड एक्सिस है, तो बच्चों प्लेन आपकी नोडल प्लेन क्या हो सकता है, मैं इस तरह से बोर्ड पर इसको ऐसे रख देता हूं, ठीक है। ये x, ये y और ये बच्चों आपकी क्या है, z, इसी तरह से पीछे की तरफ भी है। तो देखिए इस प्लेन में तो आपके ऑर्बिटल हैं, लेकिन ऑर्बिटल आपके किस में नहीं होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आपकी 0 कहां होगी, ये वाले में, ये z और y, z और y ये जो प्लेन होगा वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0, क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल नहीं है बेटा, इस प्लेन में नहीं है ना ऑर्बिटल, तो ये हो गया जेड वाई। और अगर मैंने इसको इस तरह से, ये वाला देखो यहां ऑर्बिटल कहां है, एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई डी सॉरी, ये एक्स जेड, ये जेड है ना आपके, तो देखो जेड वाई या वाई जेड बोल लीजिए, या फिर आपके एक्स जेड या जेड एक्स, इस प्लेन में ऑर्बिटल नहीं है ना आपके, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की है वो 0 है, और एक यहाँ 0, तो बच्चों एक नोडल प्लेन ये हुआ और दूसरा ये हुआ, ठीक है। क्लियर है ना बच्चा आपके, ठीक है। तो dxy में आपके देखिए xz या zx और yz नोडल प्लेन होगा बच्चों, क्लियर बेटा ये चीज, ठीक है। तो ऐसे से हम यहाँ पर नोडल प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली वही बाई जेड के लिए भी वही फंडा है आपके, ठीक है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं, ये मान लिया मैंने y, यहां कंसीडर कर लेता हूं मैं आपके, इसको मैंने मान लिया y और ये मान लिया z, ठीक है, ये मैंने बना दिया y z ऑर्बिटल, ठीक है, y z बना दिया। अब इसमें आप देख लिए तो ये x एक्सिस मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, x एक्सिस। तो देखिए y z में तो ऑर्बिटल है, तो वहां तो नोडल प्लेन नहीं होगा,
लेकिन जो एक्स जेड है देखो यहाँ नहीं है ऑर्बिटल, तो यहाँ नोडल प्लेन होगा, यहाँ नहीं है तो ये भी नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो एक्स वाई और एक्स जेड ये दो आपके क्या होंगे, नोडल प्लेन होंगे डी वाई जेड में। तो इससे से बच्चों हम यहाँ पर नोडल प्लेन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्स जेड में भी वही होगा। ठीक है, ओके, तो ये कर दिया हमने। नहीं तो आप इसमें फंडा लगा सकते हो ना यार, सिंपल सा फंडा है। एक्स वाई है ना, अगर आपको इससे से नहीं करना आता तो देखो एक्स वाई है, डी एक्स वाई है ना, तो अब एक्सिस कौन सा रहता है, जेड रहता है ना, बाकी क्या रहता है, जेड एक्सिस रहता है। तो ऐसा करो ना, जेड एक्सिस को दोनों के साथ में ऐड कर दो, एक बार एक्स के साथ में और एक बार वाई के साथ में, तो वही नोडल प्लेन होगा, एक्स जेड वाई जेड। क्लियर बेटा आपकी। जैसे डी वाई जेड कौन सा एक्सिस बाकी रहता है, एक्स एक्सिस बाकी रहता है, तो क्या करोगे, एक बार एक्स को वाई के साथ कर दो और एक बार जेड के साथ कर दो, तो वही नोडल प्लेन होगा। क्लियर है बेटा आपके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर बेटा आपकी। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में देखो तो यहाँ नोडल प्लेन आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में नोडल प्लेन जीरो होंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ इसको, देखो इसको रफ कर दिया मैंने यहाँ पर बेटा, देखिए ठीक है, ये बना देता हूँ मैं, ये रहा, ये x मान लिया और ये y मान लिया, तो देखो ये कर दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कर दिया वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बना दिया। ठीक है, जेड मैंने ऐसे ले लिया, ये जेड ले लिया। तो बच्चों ये लॉब आपको 2D में कैसे दिखाई दे रही है, फ्लैट दिखाई दे रही है। लॉब फ्लैट नहीं है, ये क्या एक तरह से आपके के सिलेंड्रिकल टाइप में है। ठीक है ना, तो देखो यहां भी आपकी होगी, ठीक है, इधर तो है ही, इधर भी होगी, तो आपके कहा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, जीरो होता ही नहीं। देखो ये ले लिया जेड, तो ये लॉब है ना, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है, तो ये प्लेन में भी होगी, इधर भी होगी, ये वाली देखो इधर भी होगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल है ना यूं, तो इधर होगी आपकी, और आपकी एक्स और वाई में तो है, तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, ये नोडल प्लेन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इससे से आपके ये नोडल प्लेन के बारे में हम यहाँ पर मालूम करते हैं। और जो भी ऑर्बिटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, सभी डी ऑर्बिटल्स की, इसलिए उनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके बेटा, ठीक है, ओके। तो इससे से बच्चों यहाँ पर आज हमने स्टडी किया आपकी नोडल सरफेस और नोडल प्लेन के बारे में, पी ऑर्बिटल्स और आपके डी ऑर्बिटल्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।